हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी कैन ऑल्सो ट्रेड में। आज आप लोगों को मज़ा तो बहुत आया होगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे जो मेरा आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, ये जो कि हमारा बजाज ऑटो पे बना हुआ था, हीरो मोटो कॉर्प पे बना हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड डाबर पे। ठीक है, तो इसको आपने देखा होता तो आप देखेंगे कि मैंने इसका एनालिसिस दिया हुआ था, तो बजाज का कुछ दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनको आगे डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आज के जो स्टॉक्स हैं हम लोग उनको भी देखेंगे, और प्रीवियस जो स्टॉक्स हैं बजाज है या और भी जो स्टॉक्स हैं उनमें किस तरह की पोजीशंस बना के रख सकते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, तो मैंने बजाज के लिए बोला था कि हम लोग क्या कर सकते थे कि इसके ऊपर या फिर ये जो कैंडल था इसके ऊपर भी निकलता तो हम लोग कुछ पोजीशंस बना सकते थे और इसके ऊपर हम लोग अग्रेसिव पोजीशंस बना सकते थे। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा कैंडल बना है। ठीक है, और इसने इस जोन को ब्रेक भी कर दिया है। तो जो भी इसमें हो तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं या कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मे बी ये वापस से यहाँ नीचे आए, इस जोन को रीटेस्ट करे फिर निकले। तो जब रीटेस्ट करे तो इस जोन को जब भी निकालेगा तो हम लोग एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। राइट, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था हमारा हीरो मोटो कॉर्प। राइट, तो हीरो मोटो कॉर्प ने और भी अच्छा मूवमेंट किया है। हीरो मोटो कॉर्प के लिए मैंने बोला था कि इस हाई को जैसे ही निकालेगा तो हम लोग इसमें बाइंग कर सकते थे और इसमें बहुत अच्छा मौका मिल सकता था आपको। ठीक है, तो यदि हम लोग इसके 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स लगाते हैं एनालिसिस पर्पज से कि हम लोगों को टाइम मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखें कि कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये 5 तारीख की जो कैंडल है, ठीक है, इसने हमें बहुत अच्छा मौका दिया था कि हम लोग इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते थे इस हाई के ऊपर निकलने पर। तो हमें सुबह मार्केट खुलते ही हमें वो मौका मिला था। राइट, तो हम लोग देखेंगे तो ये भी अभी हमारे जोन से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो इसमें आप चाहें तो कुछ पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं और जो आज हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें हम आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये इसके ऊपर निकलते ही हमारा बाइंग था और एक अच्छा खासा 5-7% मिलते, क्योंकि एक दिन में ही 5-7% मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग इसमें से निकल सकते थे और वापस से इस जोन में हमें कहीं वापस से मिलता है, रीटेस्ट करने आता है तो हम लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और जो भी हमारा फंड रिलीज करेंगे हम लोग अपनी पोजीशंस को जहां कट करेंगे तो हम लोग आज के जो नए स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। चौथा स्टॉक था हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप लोग वीडियो को जाके प्रॉपरली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ था, एक मिनट रुके, ये जो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था, आपको ये वीकली में दिखाई देगा होपफुली। ठीक है, तो ये मैंने चैनल ड्रॉ किया था। प्रॉपरली इस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि इस जोन में हमें अपने कुछ पोजीशंस को खाली करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने खाली किया होगा तो बहुत अच्छा है। और जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए या इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम लोग अग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कम लगभग ये दिखाई देगा 2850 के आसपास दिखाई देगा। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस को देखते रहिए और आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर से जरूर करें। ठीक है, अगला स्टॉक था हमारा डाबर का। डाबर में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। डेली कैंडल स्टिक लगाऊं तो मैंने बोला था कि जैसे ही इसके ऊपर निकलता है और ये खुलते ही वहां पर ही खुला तो आप मार्केट ओपन होते ही प्राइस लगा सकते थे या आप जीटीटी ऑर्डर लगाते तो ये मिल जाता है, जबकि आपको एचयूएल तो नहीं मिलता। एचयूएल नहीं मिलता क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, तो मार्केट में बैठते तो आप एचयूएल में पोजीशंस बना सकते थे, यदि नहीं तो आपको ये स्टॉक नहीं मिलता। और हम लोग डाबर और बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प में यदि आप जीटीटी ऑर्डर लगाते तो आपको डेफिनेटली मिलता। और ये काफ़ी अच्छा मूव देके गया है। ठीक है, फिर ये बाद में नीचे आ गया, लेकिन आप अपना जो जैसे 4-5% यदि एक दिन में मिल जाता है तो हमें पोजीशन को खाली भी कर देना चाहिए। राइट, फिर उसके बाद कहीं भी स्टॉक जाए। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे विक बहुत बड़ी बन गई है। तो इसके कारण से मैं कह रहा हूँ, तो यदि आपको एक दिन में ही 4-5% मिल जाता है तो आप उस पोजीशन को आप खाली कर सकते हैं। राइट, चलिए
हम लोग अगला स्टॉक चलते हैं जो है वोल्टास, राइट। वोल्टास को देखेंगे तो ये एक्चुअली जो हुआ क्या है, इसमें ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उस दिन ये बहुत नीचे आ गया था, तो एक यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ इस जोन से दिखाई दिया, लेकिन इसमें वॉलेटाइल था तो हम लोग इस प्राइस एक्शन को ना भी माने तो चलता है। तो मैंने पहले से मैंने इसके लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे और ये आज यहाँ पर क्लोज हुआ। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं और कुछ भी इंडिकेटर्स लगा के रखता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो ये एक इंडिकेटर है, और ये जो वोल्टास है, वोल्टास इज कंज्यूमर ड्यूरेबल का, वोल्टास जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है, ठीक है। तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल से इसको कंपेयर करूं, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये रहा, ठीक है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि, एक मिनट मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। देखिए मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को हर चीज सिखाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीजें हाइड रखूंगा। मैं स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, फर्दर मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, मेरे वीडियोस को डेली देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मैंने ये लगा दिया। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो है कंपैरिजन है किसका, ये जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंपैरिजन है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का निफ्टी के अगेंस्ट में, तो ये 1.55 दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो भी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करता है। तो ये अभी क्या कर रहा है, वोल्टास को निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल से कंपेयर कर रहा है, और यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है कि वो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो निफ्टी से कंपेयर कर रहा है। तो निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल बाई निफ्टी है, ये मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवाइडेड बाय निफ्टी है ये, ठीक है। तो ये 1.55 है, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल बड़ा है इसके कंपेयर में जो ग्रोथ के मामले में, ठीक है। ऐसे आपको रिलेटिव जो स्ट्रेंथ जो मैंने लगा रखा है वो वोल्टास को किससे कंपेयर कर रहा है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल से कंपेयर कर रहा है। तो ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये जो मिड लाइन है ये इसकी मीन लाइन है। आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे रेड बना हुआ है, बाद में ये ग्रीन, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये यहाँ पर ऊपर गया है। आप मेरे प्रीवियस जो भी मैंने एक वीडियो बनाया था किसका, कि लर्निंग का एक वीडियो बनाया है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरे जो चैनल है उस पर यदि आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्ले लिस्ट दिखाई देगी। इस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो जो ये जो है वो 2 वीडियो का कलेक्शन है। इसमें मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं। पहला वीडियो में वॉइस अच्छी नहीं है, ठीक है, आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वॉइस अच्छी नहीं है, तो वो वीडियो मेरा अभी स्टार्टिंग है तो उसके कारण से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड वीडियो इज नाइस। सेकंड वीडियो में मैंने ये आपको बहुत सारे जो लाइंस दिखाई दे रही हैं वो कंपैरिजन की लाइन है, तो मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है। ये मई के एनालिसिस की वीडियो है और ये जून का है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी, और आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तब हम लोग चलते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैंने ये कंपैरिजन देख लिया तो मैं इसको अभी हाइड करता हूँ, राइट, और हम लोग इसमें चलते हैं। तो मेरा इसमें कहना क्या होगा कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। किसको ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पे जो जोन था, ठीक है, ये जोन था, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट में एक रेजिस्टेंस है, और लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहा है और ये कैंडल अच्छी बनी है। वॉल्यूम भी ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई दे रहे होंगे। यदि ऐसा हो, सेफ एंट्री के लिए इसके ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज होती है, नहीं तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन का जोन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जो अभी प्रीवियस जो रिजल्ट आया था उसके कारण से ये जो स्टॉक यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ था, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, फिर ये बड़ी कैंडल बनी आज, तो ये अच्छी कैंडल बनी है। तो आप यहाँ पे कुछ हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ और एंट्री कर सकते हैं, और मे बी आपको ये 1 ही 2 दिन में या कल ही ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड सा
डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये ओनली नॉलेज पर्पज से है कि आप लोग चीज़ों को सीख सकें। आप देखेंगे कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप कुछ कोर्स बाई कीजिए, हमें लर्निंग पे ध्यान देना है और लर्निंग के बाद ही अर्निंग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, वो है बाल्किंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसका भी मैंने यहाँ पे चार्ट पे मैंने एक जोन बनाया हुआ है, ठीक है। ये जोन को यदि निकालता है, ठीक है, इस जोन के ऊपर यदि क्लोज हो जाता है तो आप लास्ट के 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, मतलब 3 से 3:30 बजे के बाद आप देखिए, पहले के 4 स्टॉक्स दिए हुए थे, कौन कौन से, एक तो बजाज ऑटो दिया हुआ था, ठीक है। कल का जो है आप देखेंगे तो बजाज ऑटो दिया हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प दिया हुआ है, ये दोनों एक ही सेक्टर के थे, ठीक है। फिर मैंने HUL दिया हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड डाबर दिया हुआ था, ठीक है, ये दोनों एक ही सेक्टर के थे। तो आप यदि जैसे आप देखेंगे तो आपने यदि इसमें से पोजीशन एग्जिट की होगी तो आप 3-3:30 बजे के बाद आके कल यहाँ पर कुछ पोजीशन बना सकते हैं, यदि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोज होती है। वॉल्यूम को भी जरूर से जरूर ध्यान रखें, जो ये EMA लगा हुआ एटलीस्ट उसके ऊपर तो होना चाहिए वॉल्यूम, तो लास्ट के 15 मिनट में, आधे घंटे में आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। यदि आप ऑलरेडी बजाज में, हीरो मोटोकॉर्प में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में और डाबर में बने हुए हैं तो आप देखिएगा कि मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल पे निकलने को कहा था वहां पे आपको निकलना जरूरी था। नहीं निकले होंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि वापस से उस प्राइस को आने में, लेकिन FMCG सेक्टर जो है वो हाईली बुलिश है, ठीक है, तो आप उसमें रुक भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये आपके रिस्क रिवॉर्ड पे होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए, पहला मैंने वोल्टास बोला, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का है। दूसरा मैंने बाल्किंस इंडस्ट्रीज को बोला, ऑटो सेक्टर का। मैंने कल भी बोला था कि आप सेक्टर वाइज भी आप जाके देख ले, मैंने बोला था कि आप FMCG सेक्टर और ऑटो सेक्टर को जरूर से जरूर और भी स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपको उसमें बाल्किंस इंडस्ट्रीज जरूर दिखाई देता। नेक्स्ट जो स्टॉक है, ठीक है, वो है KNR कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें भी मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है और ये जो है इसका ये ऑल टाइम हाई है। ये इसका क्या है, ऑल टाइम हाई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे कि मैं मंथली का यदि चार्ट लगाऊं, ठीक है, मंथली का चार्ट लगाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और मंथली में ये अभी मंथ जो स्टार्ट हुआ है तो इसमें ये हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मंथ की अभी जस्ट शुरुआत है। वीकली में देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के पास है खड़ा, और जैसे ही इसको ये निकालता है, ठीक है, किसको, ये 3 जून की कैंडल का हाई जो है वो है 348.90 348.90, ये इस कैंडल का हाई है। इसको जैसे ये निकालता है तो आप इसमें कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। तो ये आज कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस थे, ठीक है, और आप जाके जरूर से इस चैनल को विजिट कीजिए और अब देखिए कि इसमें एक अच्छी नॉलेज दी है। और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने की सोच रहा हूँ, किसका, जो ये सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है अल्टीमेट रोड मैप टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर, ये इसका पार्ट 2 बना हुआ है। पार्ट 1 भी देख सकते हैं, पार्ट 1 में थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो पार्ट 3 लेके आना चाहता हूं मैं, लेकिन आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जरूर लेके आऊंगा। इस संडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस वीडियो को जरूर से जरूर लेके आऊं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, राइट, मेरे चैनल का ग्रोथ करवाइए आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग, थैंक यू।